आज एक प्रॉब्लम है फिजिक्स की। इसमें गिवन है हमको पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ स्ट्रेट लाइन और उसको एक एक्सीलरेशन है उसका a, और हमको एक कंडीशंस दे रखी है, 4 कंडीशंस। इसमें चेक करना है कि किस कंडीशन के लिए द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वुड बी डिक्रीजिंग। तो 1 बाई 1 हम चेक करते हैं कि किस कंडीशन के लिए उसकी स्पीड जो कम प्रूव होगी। तो अब इसमें क्या है, v इज द वेलोसिटी, a इज द एक्सीलरेशन। अब जैसे मैं इस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चल रहा हूँ, अब मैं यूँ चल रहा हूँ और पीछे से अगर मुझे कोई धक्का दे देगा तो मैं और तेज चलूंगा, यानी पीछे से मुझे एक फोर्स मिला है, फोर्स मिला तो एक्सीलरेशन मिला। तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम हो गई तो वेलोसिटी बढ़नी है। जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर सेम हो जाती है तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी। और a डॉट v क्या है, a डॉट v इज a वेक्टर v cos ऑफ थीटा, है ना। a और v की कोई मैग्नीट्यूड होगा अपना, बट अब जब सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके लिए, यही तो v है और इसी डायरेक्शन में a मिल गया, बढ़ जाएगी, धक्का दे दिया इसको, फोर्स मिल गया उसको। तो a और v की तो डायरेक्शन सेम है, यानी कि एंगल इनका बीच का 0 है। ये थीटा कितना हो गया, ये थीटा हो गया 0। जब थीटा 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाती है 1। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, a b हो गया, इट डिपेंड्स। तो हम इसमें नहीं कह सकते कि ये जो है एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, है इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना, पॉजिटिव। तो जब स्पीड बढ़ेगी तो a डॉट v जो डॉट प्रोडक्ट होगा a v का, वो पॉजिटिव आएगा। तो ये कंडीशन तो हमारी फेल हुई। अब एक c चेक करते हैं हम, c कंडीशन को, a डॉट v इज 0, a डॉट v। अब जब a, इसके लिए जब चेक करेंगे a डॉट v 0 कब होगा, a और v का तो अपना मैग्नीट्यूड है ही है। 0 किस कंडीशन के लिए हो सकता है, जब थीटा की कोई ऐसी वैल्यू हो जिसके लिए कॉस, उसका जो कॉस रेशियो है वो 0 हो जाए। तो थीटा की किस वैल्यू के लिए कॉस थीटा 0 होता है, वो होता है 90 डिग्री। कॉस 90 इज 0 जब a और v के बीच का एंगल, जब ये परपेंडिकुलर, जब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं और इस डायरेक्शन में मुझे फोर्स मिल जाए, तो ये वो कंडीशन होगी जब a डॉट v जो 0 होगा। बट इसमें क्या है कि जब इस डायरेक्शन में चला और इस डायरेक्शन में फोर्स मिला है, तो इधर ना, तो इधर कोई नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में मिल रहा है मुझे, और मेरी चलने की डायरेक्शन ये है। तो जब ये 90 डिग्री पे मुझे जब कोई एक्सीलरेशन मिल रहा है, तो इधर 90 के अलोंग तो मुझे इसका कोई कंपोनेंट मिलना नहीं है, और ना इधर कोई कंपोनेंट मिलना है मुझे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी स्पीड पे। लेकिन एक इसमें ये एक स्पेशल केस बन के आ रहा है, a डॉट v एक स्पेशल केस बन के आ रहा है अगर ये 0 होता है। तो आप वो बताना मुझे कमेंट्स में, वो क्या है a डॉट v। चलो मैं ही बता देता हूँ। a डॉट v ये वो केस है, इट इज द केस फॉर द पार्टिकल टू मूव इन सर्कुलर पाथ, a डॉट v, बिकॉज हियर cos ऑफ थीटा इज 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू और 90 डिग्रीज, है ना। तो इससे a डॉट v 0 होने से मेरी स्पीड पे ना तो इंक्रीजिंग कोई फर्क पड़ेगा ना डिक्रीजिंग कोई फर्क पड़ेगा, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, क्योंकि ये डायरेक्शन चलने की है और इस डायरेक्शन में फोर्स मिल रहा है, तो कोई कंपोनेंट ना इधर मिल रहा है ना इसका इधर मिलेगा मुझे कोई कंपोनेंट जो है, इसको जो रिजॉल्व करेंगे तो हम। लेकिन अब एक नेक्स्ट ए वाली चेक करते हैं, ए में क्या होगा। अब ए में जो होगा, जो ये वाली जो कंडीशन है, इसमें क्या है, मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूँ, a डॉट वी अभी नेगेटिव है, तो a डॉट वी विल बी इक्वल टू वेक्टर a वेक्टर b cos ऑफ थीटा, ये cos ऑफ थीटा होगी। अब क्या है कि अब ये नेगेटिव है, तो ये a और v का तो अपना मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव में, लेकिन इसको नेगेटिव कौन बनाएगा, cos थीटा बनाएगा। तो थीटा की किस वैल्यूज के लिए cos थीटा 0 हो सकता है, इट विल बी फ्रॉम 90 डिग्रीज टू 180 डिग्री के लिए थीटा जो है नेगेटिव हो सकता है। थीटा नेगेटिव होने का मतलब cos थीटा नेगेटिव होने का मतलब है थीटा 90 से 180 के बीच में है। अब जब मैं इस डायरेक्शन में चल रहा हूं और मुझे इस डायरेक्शन में फोर्स मिले, कोई एक्सीलरेशन मिले, तो मेरी स्पीड पे फर्क पड़ जाएगा। अब वो डिक्रीज होने लगे, क्योंकि मैं अगर बाइक इस डायरेक्शन चल रही है और ब्रेक लगा दिया तो उसकी स्पीड कम होती है। ब्रेक का मतलब है इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है, तो आपको इस डायरेक्शन में आपको एक फोर्स मिल रहा है, रिटार्डेशन मिल रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये वो कंडीशन है 90 से 180 डिग्री के बीच में। ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ऐसे थीटा की वैल्यू ये एक ए वेक्टर से
ये ए वेक्टर से अब एक 90 डिग्री पे आ गया, ये ए 90 डिग्री पे, ये कोई फर्क नहीं डालने वाला। ये जितने बार भी जो एक्सीलरेशन है ये इनके बीच का जो एंगल है ये इसकी स्पीड को बढ़ाते चले जाएंगे। इसके अगर कंपोनेंट को आप रिजॉल्व करोगे तो एक अलोंग वी भी मिलेगा और अलोंग इसके परपेंडिकुलर भी मिलेगा। जो वी के अलोंग होगा वो उसकी डायरेक्शन को, वो उसकी स्पीड को बढ़ाता चला जाएगा, बट जो परपेंडिकुलर वो उसकी डायरेक्शन को फर्क नहीं डालेगा, बट वो कोशिश करेगा कि उसको सर्कुलर पाथ में लिया जाए। लेकिन अब क्या है, अब आप 90, ये 90 होगा, अब 90 के बाद में अब इसकी जो डायरेक्शन को और भी ज़्यादा अगर हम चेंज करते जाएं, रिवर्स में करते जाएंगे, तो अब जब ये इस डायरेक्शन में 90 से बियॉन्ड हो जाएगा जो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है, तो अब इसको एक इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलने लगेगा एक्सीलरेशन का, और वो जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ पार्टिकल। उस कंपोनेंट की वजह से इस एक्सीलरेशन का जो एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होगा इसकी स्पीड को डिक्रीज करेगा। यानी कि अब जो थीटा की जो इन दोनों के बीच का जो थीटा है, ये थीटा हो गया है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया है। 90 डिग्री से थीटा जब ज़्यादा हो गया तो अब इसकी स्पीड को बढ़ाए, इसकी स्पीड को कम करेगा वो। सो दिस विल बी द करेक्ट। ए डॉट वी का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, थैंक्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर लिसनिंग।